नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। करोड़ों किसानों की चमकी किस्मत, अब खाते में आएंगे 8,000 रुपये। सरकार का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा देने के मूड में है। असल में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की किस्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। हर एक किसान किस्त मौजूदा 6,000 सालाना से बढ़कर 8,000 रुपये होने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न स्कीम के तहत बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। 22 जनवरी को यूपी में सभी स्कूल कॉलेज बंद, शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी, योगी सरकार का आदेश। 22 जनवरी उत्तर प्रदेश में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में मदिरा की बिक्री भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ये आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश में कहा कि अयोध्या में अंगुतुकों को अभिसंरण या अतिथि सत्कार मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर की बजट 2024 से है उम्मीद है। 18% जीएसटी रेट घटाने की मांग। कुछ ही हफ्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इंश्योरेंस का इंडस्ट्री बजट 2024 से भारत में इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए टैक्स बेनिफिट की लिमिट के बढ़ने की उम्मीद कर रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाला टैक्स डिस्काउंट इंश्योरेंस को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता रहा है। साथ ही इससे 2047 तक पूरे भारत के लोगों द्वारा इंश्योरेंस अपनाने का IRDAI के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। बायकॉट मालदीव ट्रेंड के बीच लक्षद्वीप में फाइटर जेट भेजे जाने की खबर क्या है? भारत और मालदीव के टकराव के बीच सरकार लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। लक्षद्वीप में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है और यहां मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतारने की तैयारी चल रही है। लक्षद्वीप की मिनी कॉय आइलैंड में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। यहां से फाइटर जेट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की मांग। मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र, बोली स्कूल कॉलेज भी रहे बंद। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन छत्तीसगढ़ के धर्म, संस्कृति और शिक्षा मंत्री बृज मोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। कोहरे ने रोका विमानों का रास्ता, आगरा उड़ान कैंसिल। राजधानी में बुधवार को सुबह से फलक पर छाए कोहरे और धुंध के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ। सुबह के समय राजा भोज एयरपोर्ट पर बेहद कम दृश्यता के कारण मॉर्निंग उड़ान समय पर लैंड नहीं हो सकी। इंडिगो को अपनी आगरा उड़ान निरस्त करनी पड़ी। वहीं कई उड़ानों 3 से 4 घंटे तक देर से पहुंची। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बढ़ी जय श्री राम लिखी टोपियों की डिमांड। इन दिनों पूरे देश में रामतत्व की धूम में हर कोई राम के काज में जुटा हुआ है। राम मंदिर में रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियां में जुटी है। इधर अमरोहा में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरोहा के कारीगर को राम नाम टोपियों को बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है। भारतीय नौसेना के लिए अडानी ने बनाया आत्मनिर्भर मानव रहित अत्याधुनिक ड्रोन, देश की सुरक्षा। भारत की सुरक्षा के लिए अडानी द्वारा बनाए गए इस दृष्टि 10 स्टार लाइन मानव रहित हवाई वाहन के फ्लैग ऑफ सेरेमनी का नेतृत्व मुख्य अतिथि एडमिरल आर हरि कुमार ने किया। इस दौरान उनके साथ नौसेना के 75 सैनिक भी मौजूद थे। उन्होंने भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से अपने रोड मैप का जिक्र करते हुए रक्षा और सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता को सफल और सक्षम बनाने के लिए अडानी ग्रुप की सराहना की। एक तरफ राम तो दूसरी तरफ मुसलमान, इस तरह पीएम मोदी बने भाईजान। सिर्फ 12 दिन बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और दूसरी तरफ गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के साथ आई तस्वीर इस बात का मिसाल है कि मोदी जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी हैं।
इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे मोदी और मुसलमानों का रिश्ता मजबूत हुआ है, कैसे वे शरीक पटल पर मुस्लिम देश के नेताओं ने इस बात पर मुहर लगाई है। 25 वर्ष में भारत को विकसित देश बनाने का पीएम मोदी का टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए सभी को नए साल की बधाई दी। पीएम ने अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, अब भारत अगले 25 सालों की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत को उसकी आज़ादी के 100 साल पूरा होने तक एक विकसित देश बनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट आर्थिक विकास और विनिवेश के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है।